ये एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। फाइंड द रेशियो in which the join of -4, 7 and 3, 0 is divided by the y-axis. Also find the coordinates of the point of intersection. सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। कोई जॉइन है, ये ए है, इसको बी ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ए की कोऑर्डिनेट है -4, 7, बी की कोऑर्डिनेट है 3, 0। रेशियो है, यानी रेशियो हमको लेट करना पड़ेगा के रेशियो 1। लेट द रेशियोज बी के रेशियो 1। अब इसमें सेम कहानी है, बस इसमें लिखा हुआ है कि इज़ डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। अब इसको समझना है कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, अगर तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है इसमें, और ये जो है एक्स एक्सिस होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस का मतलब है ये जो लाइन ए बी था ये पास कर रहा है कहाँ से, वाई एक्सिस से, और जो पॉइंट इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में जो कि हमको निकालना है अभी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा। तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है उसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेट्स, सबसे इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जो वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी एब्सिसा की वैल्यू उसमें क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो पहला पॉइंट होगा वो 0 होगा, दूसरा वाला वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी पूरा सिमिलर क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। यानी अगर इसको हमने पी माना है, ये के होगा, ये 1 होगा, और इस पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, y इसलिए लिया है हमने क्योंकि ये पॉइंट जो होगा ये वाई एक्सिस पर होगा, और वाई एक्सिस पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, यानी एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है, और वाई का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है जो हमको भी निकालना पड़ेगा। तो लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, पी 0, y यानी ये वाला पॉइंट, ये XY होता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये m1 m2 है। k मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई m1 x2 प्लस m2 x1 का मतलब -4 अपॉन k प्लस का 1 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। एक स्टेप और सॉल्व करना है, यानी 0, y इज इक्वल टू 3k -4 अपॉन k प्लस 1 कॉमा ये हो जाएगा 0 प्लस 7 अपॉन में k प्लस 1। एक स्टेप और आ जाते हैं, -0, y इज इक्वल टू -3, 4 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7 अपॉन k प्लस 1। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, सबसे पहले हमको k निकालना है या फिर y निकालना है। तो इस तरह वाले इस क्वेश्चन में पहले पूछा क्या है इसे याद रखना है, जो पूछा पहले है वही पहले निकालना है, यानी पहले रेशियो निकालना है। और रेशियो निकालने के लिए ये वाला पार्ट इससे इक्वेट करते हैं और ये वाला पार्ट इससे इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करेंगे अब 0 इज इक्वल टू 3k -4 अपॉन में k प्लस 1, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये पूरा पार्ट उधर जाके 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 3k -4। अब ये 4 उधर जाएगा प्लस में, यानी 4 इज इक्वल टू 3k, यानी k इज इक्वल टू 4/3। अगर ये 4/3 आया है तो इस k की वैल्यू उठा के सीधे यहाँ पर रखनी, y की वैल्यू निकल आएगी। k की वैल्यू ये आई तो रेशियो भी निकाल देते हैं। रेशियोज आर, क्या माना था हमने रेशियो, k रेशियो 1, यानी k रेशियो 1, k की वैल्यू कितनी है 4/3 रेशियो 1। अब ये 3 उधर जाता है, रेशियो आते हैं 4:3, ये रेशियो आ गए। अब यहाँ से हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी p जो मान पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। y इज इक्वल टू इक्वेट करना है 7 अपॉन k प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू 7 अपॉन, यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस का 1 अपॉन में 1 है इंटू 3 होगा, यानी y इज इक्वल टू आएगा 7 अपॉन, यहाँ पे आएगा 7 और अपॉन में 4 + 3 7 सही है, अपॉन में आएगा 3 अपॉन में 1, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे कट जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब कोऑर्डिनेट्स पूछा था हमसे तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू 0, y,
यानी 0, y का मतलब 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।